एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने आज दिल्ली पहुंचकर शरद पवार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2 बार शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि पवार ने बाला साहब ठाकरे के जीते जी उनका अपमान किया था और अब उनके सम्मान की बातें कर रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए एनसीपी ने कहा कि दीपक केसरकर को शायद शिवसेना का इतिहास ही नहीं पता है। एनसीपी के लीडर महेश तापसे ने जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार को अवैध करार दिया। उन्होंने कहा वो तो शरद पवार ही थे जो कांग्रेस को भी साथ लाए और गठबंधन की सरकार बनाते हुए शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद दिया। महेश तापसे ने कहा कि अवैध शिंदे सरकार के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने दिल्ली जाकर नए आरोप लगाए हैं। जब भी शिवसेना का विभाजन हुआ तो शरद पवार का ही हाथ था। दीपक केसरकर का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। दीपक केसरकर को शिवसेना का इतिहास जानना चाहिए। केसरकर को उस समय शिवसेना को छोड़ने वाले लोगों के पीछे के कारणों का पता नहीं होगा। एनसीपी के लीडर ने कहा कि केसरकर नहीं जानते कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बीच कितने मधुर संबंध थे। दरअसल दीपक केसरकर ने नारायण राणे और राज ठाकरे के शिवसेना से अलग होने का जिक्र करते हुए कहा था इन दोनों के पीछे ही शरद पवार का हाथ था। केसरकर ने कहा था कि आज एकनाथ शिंदे की बगावत पर शरद पवार बाला साहब ठाकरे के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो जीवित थे तब उन्हें परेशान किया था। इस पर जवाब देते हुए महेश तापसे ने कहा कि 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और तब शिवसेना को एक साधारण शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया गया था। बहरहाल उसी शिवसेना से बगावत करने वाले विधायक, मुख्यमंत्री और प्रवक्ता आज भाजपा के सामने घुटने टेक रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने ऐसा किया है कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा होगा। उन्होंने कहा कि 2019 में शरद पवार ने शिव सैनिकों की गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखने का काम किया था। केसरकर भूल गए कि उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन को एकजुट किया और शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दिया। महेश तापसे ने कहा कि दुनिया जानती है कि आपकी सरकार अवैध है और शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर भी अवैध प्रवक्ता हैं। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में नित नए मोड़ सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शिंदे गुट ने एनसीपी को आड़े हाथों लिया है उससे एक बात तो साफ हो गई कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि सरकार बनने के बाद अब जुबानी जंग और ज्यादा होगी। और यही कारण है कि आज शिंदे गुट ने खुल्लम खुल्ला एनसीपी पर हमला बोलकर बता दिया है कि कैसे शिवसेना को कमजोर करने में शरद पवार ने भूमिका निभाई है। ऐसे में देखने लायक बात तो ये होगी कि इन आरोपों के जवाब में क्या क्या और नए खुलासे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के आरोप लगेंगे तो एक दूसरे की कमियों को उजागर किया ही जाएगा और उसी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने सारा प्लान तैयार किया है कि जिस तरीके से शिंदे गुट के तरफ से शरद पवार पर हमला बोला गया है उसके जवाब में एनसीपी ने भी अब मोर्चा खोलने का मूड बना लिया है। और यही कारण है कि आज लगातार सुबह से ही शिंदे और शरद पवार के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल सा पड़ा है। देखने लायक बात तो यह होगी कि इन दोनों के आरोपों और प्रत्यारोपों में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।